ये बात है हैदराबाद की, कुंदन बाग इलाके की। ये एक काफ़ी आलीशान इलाका है जिसमें ज़्यादातर लोग अमीर हैं। तो कुंदन बाग इलाके में इसी में एक कोठी है 2 मंजिला। उसके अंदर एक चोर रात को चोरी करने के लिए घुसता है। तो चोर चुपके से एक खिड़की के सहारे अंदर घुसता है और कई कमरों में खोजबीन के बाद एक कमरे में, एक बेडरूम में घुसता है। उसमें देखता है कि 3 लोग लेटे हुए हैं एक बेड पर। वो थोड़ा डरता है, उसके बाद उनको चुपके से दबे पाँव जाके देखता है। तो उसको उनको देखने के बाद उसकी लगभग चीखें निकल जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो तीनों मर चुके थे और उनके शरीर से बदबू आ रही थी। लगभग वो मरे हुए 3-4 महीने हो गए थे उनको। लेकिन फिर भी चोर हिम्मत करता है और हवेली से बाहर निकलता है और सीधा जाता है पुलिस स्टेशन, जहाँ पे वो जाके उनके 3 लाशों के बारे में बताता है। तो पुलिस समझती है कि ये चोरी के लिए गया है और ये उसमें सफल नहीं रहा है, शायद इसी ने नहीं मार दिया। तो जो पहले पुलिस चोर को अरेस्ट करती है, उसके बाद में उसको लेके वो वहाँ पे क्राइम सीन पे जाती है। तो देखती है कि वो लोग लगभग, उनकी बॉडी लगभग सड़ चुकी थी। उनको देख के ही लग रहा था 3-4 महीने उनको मरे हुए हो गए। तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजती है और आसपास जब छानबीन करती है तो उनको एक 21 जून का न्यूज़पेपर मिलता है, जो कि लास्ट न्यूज़पेपर था उनके घर में। तो उसके हिसाब से पता लगता है कि इनकी जो मौत है लगभग 21 जून के आसपास हो गई थी। सितंबर का महीना अभी चल रहा था, 21 जून के बाद मौत, लगभग 3 महीने, 3.5 महीने पहले उनकी मौत हो चुकी थी। तो पुलिस अपनी पूछताछ करती है और वहाँ के पड़ोसियों को भी पता चल जाता है इस बारे में कि इनकी लाश मिली है, एक चोर मिला है। पड़ोसी समझते हैं चोर ने ही इनको शायद मारा होगा। पूछताछ होती है तो जब पुलिस बताती है पड़ोसियों को कि ये लगभग 3 महीने पहले मर चुके हैं और इनकी लाश इस तरह से खराब हो चुकी है, तो पड़ोसी इस बात पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं करते हैं कि ये लोग 3 महीने पहले मर चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उनको कल या परसों, 1-2 दिन पहले सबने देखा था। कई पड़ोसी ये बयान देते हैं कि हमने इन बच्चों को लाल रंग की बोतल ले जाते हुए देखा है और हमने इनकी माँ को यहाँ से कूड़ा फेंकने के लिए जाते हुए देखा है। उनके पास में एक गाड़ी थी, कूड़ा फेंकने के लिए वो अपनी गाड़ी से जाते थे। लगभग 2 मिनट की दूरी पे उनका कूड़ा फेंकने का था, लेकिन वो फिर भी गाड़ी से जाते थे और लोग बताते हैं कि अपनी गाड़ी लेकर ये गए हैं, हमने देखा है इनको। लेकिन पुलिस कैसे भरोसा कर ले इस बात पे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रही है कि 3 महीने पहले मौत हो चुकी है। पुलिस में जांच जब करती है तो वहाँ फिनाइल की बोतल मिलती है। तो पोस्टमार्टम में भी पता चलता है कि इन लोगों ने 3 महीने पहले फिनाइल की बोतल से फिनाइल पी के आत्महत्या अपनी की है। जब आत्महत्या की है 3 महीने पहले, तो कैसे हो सकता है कि वो लोग अभी मरे हों, या फिर इन लोगों ने उनको जिंदा देखा था? ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो 3 महीने पहले मर चुके थे, तो इन लोगों ने किसको देखा था? इस बात का तो पता नहीं है अब किसको देखा था। लेकिन पुलिस जांच करती है तो उनके बारे में पता लगाती है तो पता लगता है कि ये एक आंध्र प्रदेश की महिला थी, जो कि बचपन से ही मंदबुद्धि थी और इसकी शादी करवा दी जाती है बिना बताए एक लड़के के साथ में, जो कि उसको बाद में पता चलता है कि मंदबुद्धि है। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़े के बाद डिवोर्स हो जाता है। तो उन पे 2 बच्चियां थीं जो कि माँ के साथ इस कुंदनबाग इलाके में हैदराबाद रहती थी। तो ये इसी इलाके में काफ़ी दिन से रह रही थी। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये ज़्यादातर अपना अंधविश्वास में विश्वास रखती थी, पूजा पाठ में और तंत्र विद्याओं में इसमें भरोसा रखती थी। तो अक्सर पड़ोसी उनको देखते थे कि ये महिला रात में मोमबत्ती लेकर, टॉर्च लेकर, दिया लेकर घूमती रहती है घर के चारों तरफ। तो साथ में बच्चे भी एक लाल रंग की बोतल लेके घूमते रहते हैं। अब पता नहीं उस लाल रंग की बोतल में भी क्या था। तो ये इलाका वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है अभी, इसलिए हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी कि वो माँ और दोनों बेटियाँ 3 महीने पहले मर चुकी थी।
लेकिन लोगों ने उनको कुछ ही दिन पहले ज़िंदा देखा था। ये अपने आप में हॉन्टेड था और वहाँ